मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा चैप्टर 7.2 निर्देशांक ज्यामिति का। ये दूसरा चैप्टर है, चैप्टर 7.2। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा दूरी सूत्र और ये दूसरा चैप्टर है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग विभाजन सूत्र। तो सबसे पहले ये जानना है कि विभाजन सूत्र क्या है। देखिए ये विभाजन सूत्र ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 7.2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं विभाजन सूत्र। कुछ बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर चलेंगे चैप्टर की ओर। विभाजन सूत्र क्या है आप इसे समझिए। देखो एक लाइन है, मान लीजिए दो बिंदु से मिलाने वाली एक रेखा। एक बिंदु से रेखा बनता है क्या? नहीं बनता। दो बिंदु से एक रेखा बनता है, एक लाइन बनता है। 2 पॉइंट को मिलाने के बाद एक क्या लाइन बना, ये ए है, ये बी है। तो विभाजन फॉर्मूला कह रहा है अगर कोई बिंदु बीच में हो, कहीं हो, इस लाइन में कहीं हो, तो वो पूछ रहा है कि इसका रेशियो क्या होगा। तो मान लीजिए ये रेशियो 1, ये रेशियो 2। इस पॉइंट का नाम दीजिए P। तो इसका कोई निर्देशांक क्या होगा? x1 y1 मान लीजिए। इसका निर्देशांक क्या होगा? x2 y2। और इसका हमें निर्देशांक निकालना है क्या? xy। समझ गए? m1/m2 रेशियो हुआ ये P का। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए एक लाइन है, बोले 1/2 के रेशियो में बांटो। तो इसी के ये एक 1 पहला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है, ऐसे। या फिर बोलेगा मध्य बिंदु, क्या मतलब है? 1:1 का रेशियो हुआ, इधर भी 1 इधर भी 1, यही ना मध्य बिंदु कहलाएगा। तो ये कुछ बेसिक है। तो चलिए हम फॉर्मूला देखते हैं। विभाजन फॉर्मूला जो होता है किस तरीके से विभाजन फॉर्मूला जो होता है किस तरीके से होता है? बिंदु P xy का निर्देशांक हमें निकालना है। तो विभाजन फॉर्मूला होता है, देखिए ये x का कोऑर्डिनेट चाहिए। विभाजन फॉर्मूला से हमें क्या मिलता है? एक x का कोऑर्डिनेट और एक y का। x निर्देशांक अलग मिलेगा, y निर्देशांक। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे? m1 x2 क्या होगा? m1 x2 क्या हो जाएगा? m1 x2, ये m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। समझ गए? अगर पूछे कि विभाजन फॉर्मूला में x कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, तो देखिए m1 x2 m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। तो फिर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? ये है विभाजन फॉर्मूला। क्या है? विभाजन फॉर्मूला। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m1। मेरे साथ दोहराइए, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। तो याद रखने का बहुत आसान तरीका है। कोई एक लाइन जो दो पॉइंट दिया रहेगा, उसका पहला अनुपात को x2 से और दूसरा अनुपात को x1 से, और नीचे बटे कर देना है दोनों का अनुपात का योग। समझ गए? चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7.2 का नंबर 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर 1 क्वेश्चन है 7.2। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अभी हमने पढ़ाया, इसीलिए पहले आप फॉर्मूला अगर याद करेंगे, बेसिक अगर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं ना। तो चैप्टर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कोई एक बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया है -1, 7। बी को एक बिंदु है दिया हुआ है 4, -3। ए से बी तक को मिलाने वाली रेखा जो है, उस रेखा को 2:3
3 में डिवाइड करता है। मान लीजिए ये बिंदु पे, तो इस बिंदु का मान लीजिए निर्देशांक एक्स वाई। क्वेश्चन आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ये और ये को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। समझ गए? क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैंने फॉर्मूला एक बताया, विभाजन फॉर्मूला क्या था, y1 यहाँ पे था, x2 y2 यहाँ पे था, यहाँ पे xy ही था। तो विभाजन फॉर्मूला के थ्रू हमें m1 क्या है 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम सब कुछ यहाँ पे लिखते हैं पहले। m1 क्या है यहाँ पर 2, m2 क्या है 3, m1 क्या है 2, m2 क्या है 3। अनुपात है 2/3 हुआ, m1 अनुपात ही है। x1 x2 ये है, y1 ये है और y2 ये, xy हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं? फॉर्मूला pxy बिंदु का निकालना है हमें विभाजन। 2:3 दिया हुआ है, तो क्या होता है x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 x2, फॉर्मूला क्या होता है m1 x2। m1 क्या है 2, x2 क्या है 4, m1 x2 प्लस m2 x1, m2 क्या है 3, x1 माइनस 1 बाय m1 प्लस m2 कर दिए 2 + 3। एनी प्रॉब्लम? और y का कोऑर्डिनेट क्या है m1 y2 2 × -3 प्लस m2 y1 3 × 7 बाई m1 प्लस m2। xy का कोऑर्डिनेट निकल गया। जब xy का कोऑर्डिनेट निकल गया तो आप यहाँ से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बस कैलकुलेशन है 4 × 2 8 माइनस गुना प्लस -3 2 × और ये सॉरी नीचे क्या है 2 + 3 -3 × 2 -6 प्लस 7 3 जा 21 2 + 3। आगे सॉल्व करते हैं। 8 में 3 गया 5, 2 + 3 5, 8 - 3 5, 2 + 3 5 और -6 + 21 15 बाई 5। कोई दिक्कत? 5 खत्म, 5 3 जा 15। तो निर्देशांक क्या हो गया 1 3। तो ये हमारा जो पॉइंट का उसको निर्देशांक चाहिए क्वेश्चन को, ये p x y, x का कोऑर्डिनेट क्या 1 और y का कोऑर्डिनेट क्या 3। आंसर।